ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सबसे पहले गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है बीएड फर्स्ट ईयर से बाल अपराध या किशोर अपराध। तो बीएड फर्स्ट ईयर में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहा हूँ स्टूडेंट। में टॉपिक का नाम बाल अपराध या किशोर अपराध। स्टूडेंट क्वेश्चन कैसे करेगी यूनिवर्सिटी एग्जाम में, क्वेश्चन कैसे आता है वो बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन रहेगा बाल अपराध का अर्थ स्पष्ट करते हुए बाल अपराधी के लक्षण बताइए। बाल अपराधी बालकों पर अपने विचार प्रकट कीजिए। 2016 में क्वेश्चन दिया है यूनिवर्सिटी ने एग्जाम में, किशोरापराधी के पुनर्वास के लिए शैक्षणिक कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा आज कि बाल अपराध या किशोरापराध का अर्थ क्या है ये। और हम क्वेश्चन जैसे कि यूनिवर्सिटी कर रही है कि बाल अपराध का अर्थ स्पष्ट करते हुए बाल अपराध के लक्षण बताइए या बाल अपराध के कारण बताइए। क्या कारण है कि बच्चा अपराधी बन जाता है और इसे क्या करना है आप लोगों को। कारण बताने के बाद बाल अपराध का उपचार भी बताना है या किशोर अपराध का जो उपचार है वो बताना है। इसको आप बाल अपराध या किशोर अपराध कह सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ, आपको बताता हूं कि बाल अपराध हम किसको कहते हैं। भौतिकवादी युग ने नैतिक मूल्यों का ह्रास किया है। इस भौतिकवादी युग ने सुख सुविधाओं ने नैतिक मूल्यों का क्या कर दिया है, ह्रास किया है, कमी लाई। इसके कारण समाज का किशोर एवं युवा वर्ग, जो समाज का किशोर है या युवा वर्ग है वो उच्छल हो रहा है। जब यह समाज एवं राष्ट्र के कानूनों एवं नियमों का उल्लंघन करते हैं तो इसे अपराध की संज्ञा दी जाती है। जब यह अपराध एक किशोर जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है ऐसा कार्य करता है तो उसे बाल अपराध या किशोर अपराध कहते हैं। जब बालक समाज एवं राष्ट्र के कानूनों का उल्लंघन करता है और उसकी उम्र कहते हैं कि 7 साल से 18 वर्ष या 18 वर्ष से कम की आयु का बालक, 18 वर्ष से कम की आयु का किशोर या बालक क्या करता है। जब किशोर की उम्र 18 वर्ष से कम है और वो समाज व राष्ट्र के कानूनों व नियमों का उल्लंघन करता है तो ऐसा कार्य करने पर उसे बाल अपराधी या किशोर अपराध के नाम से पुकारा जाता है। उसकी एज 18 साल से कम है इसलिए उसको बाल अपराधी या किशोर अपराधी कहा जाता है। तो स्टूडेंट मैंने जैसा कि आपको बताया, अतः शिक्षा के क्षेत्र में इन बालकों का सर्वांगीण विकास कैसे किया जाए यह एक समस्या खड़ी होगी। इसके लिए इसका विस्तृत अध्ययन करना जरूरी होगा। एक बार फिर बता दूं बाल अपराध का अर्थ क्या हुआ। बाल अपराध या बाल अनाचार, इसको बाल अपराध बाल अनाचार एक प्रकार का समाज विरोधी व्यवहार है। जब एक प्रौढ़ व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो उसे अपराध या क्राइम कहते हैं, परंतु जब कोई बालक अथवा किशोर अपराध करता है तो उसे कानून उल्लंघन का अपराध न कहकर अनाचार ही कहा जाता है। संक्षेप में अपराध और अनाचार का निर्धारण दोषी व्यक्ति की आयु के कम व अधिक होने के संदर्भ में किया जाता है, व्यवहार के आधार पर नहीं। यहां व्यवहार दोनों स्थितियों में समान ही रहता है। उक्त मान्यता का तर्क संगत आधार यह होता है कि जब कानून का उल्लंघन एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तब यह समझा जाता है कि उसने ऐसा कानून का उल्लंघन समझ बूझकर और उसके प्रभावी दुष्परिणामों को जानते हुए किया है। अतः यह कानून उल्लंघन करने या अपराध करने को स्पष्ट दोषी मानता है। लेकिन जब ऐसा उल्लंघन किसी एक बालक या किशोर के द्वारा किया जाता है तब यही तर्क दिया जाता है कि संभवतः उसे ऐसे व्यवहार के दुष्परिणाम का ज्ञान नहीं है। अतः इस कारण किशोर को दंडित करना भी तर्क संगत अथवा न्याय संगत नहीं है। इस प्रकार ऐसे कानून उल्लंघन के परिणाम न कहकर अनाचार भी कहा जाता है। इसे त्रुटिपूर्ण कार्य माना जाता है।
अतः उसे दंड देने के स्थान पर आधारभूत पथ प्रदर्शक व निर्देशन की जरूरत होती है। बाल अपराध या अनाचार की अधिकतम आयु सीमा सभी राज्यों में सामान्यतः 18 वर्ष, विदेशों में 18 वर्ष रखी गई है। बाल अपराध के अनेक रूप हो सकते हैं। उनमें साधारण अभागमन के नियमों का उल्लंघन, मादक पदार्थों का अतिशय सेवन, ठगी करना, चोरी करना, झूठ बोलना, डकैती, जुआ, चाकू छुरा मारना तथा बलात्कार जैसी घटनाएं सम्मिलित रहती हैं। इनके दंड के लिए बाल अपराधी न्यायालय और कारागार अलग से बनाए जाते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि ऐसा बालक सामान्य दंड पाकर अपनी प्रवृत्तियों में सुधार ला सकता है। तो स्टूडेंट, जब एक बच्चे के द्वारा समाज एवं राष्ट्र के कानूनों का उल्लंघन किया जाता है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, तो उसे हम बाल अपराध या किशोर अपराध कहते हैं। ये अर्थ मैंने आपको बताया। स्टूडेंट, इसमें कुछ और राइटर ने, जैसे स्किनर ने बाल अपराध का अर्थ के बारे में लिखा है। बाल अपराध क्या है, इसका अर्थ बताता हूं, आपको बताया और थोड़ा बताते हैं। किशोर अपराध का अर्थ मैंने जैसा कि बताया, समाज की निरंतरता को भंग करके अव्यवस्था उत्पन्न कर देना, अन्य लोगों को हानि पहुंचाना। मैं किशोरावस्था का अर्थ और अच्छे से बता रहा हूं। मैंने बताया जैसा कि समाज की निरंतरता को भंग करके अव्यवस्था उत्पन्न कर देना, अन्य लोगों को हानि पहुंचाना, असामाजिक कार्य करना, सरकार के कानूनों के विरोध में कार्य करना आदि क्रियाएं जब 18 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिका के द्वारा की जाती है, तो उसे बाल अपराध या किशोर अपराध कहते हैं। इसमें स्किनर की डेफिनेशन है। स्किनर कहते हैं कि बाल अपराध क्या है। स्किनर ने समझाया बाल अपराध का, बाल अपराध को किसी कानून के उल्लंघन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी वयस्क द्वारा किए जाने पर अपराध होता है। गुड ने के शब्दों में, कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जाने लगे, तो वो एक बाल अपराध है। अब मैं आपको बताऊंगा बाल अपराध की विशेषताएं। बाल अपराध या किशोर अपराध की विशेषताएं। बाल अपराध या कह सकते हैं किशोर अपराध बाल अपराध या किशोरावस्था की विशेषताएं। उपयुक्त परिभाषाओं का यदि हम विश्लेषण करें तो हमें पता चलता है कि विशेषताएं कुछ पाई जाती है। पहला, निश्चित आयु। नंबर 1, निश्चित आयु। पहली विशेषता, निश्चित आयु के बालक के द्वारा किए गए अपराध बाल अपराध होते हैं। इनकी आयु विभिन्न विद्वानों ने कम से कम 7 वर्ष और अधिक से अधिक, इनकी आयु जो बाल अपराधियों की आयु वो कम से कम 7 और 18 वर्ष से कम। तो स्टूडेंट दोस्तों, मैंने लिखा है कि निश्चित आयु के बारे में सुनिए। निश्चित आयु के बालकों के द्वारा किए गए अपराध बाल अपराध होते हैं। इनकी आयु को विभिन्न विद्वानों ने कम से कम 7 वर्ष और अधिक से अधिक 18 वर्ष माने। कार्यों का अंतर, दूसरा जिसकी विशेषता है,
मैंने जैसे दी कार्यों का अंतर, डिफरेंस इन वर्क कहते हैं इंग्लिश में। बाल अपराधी बालक के कार्य सामान्य अपराधी से भिन्न होते हैं, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, नशा करना, जेब काटना, सड़क पर आवारा घूमना, बालकों को तंग करना, पुस्तकें चुरा लेना तथा सड़क के नियमों को भंग करना, ये उसके कार्य होंगे। असामान्यता, अगला पॉइंट है स्टूडेंट, किशोरापराध की अगली विशेषता असामान्यता। तो स्टूडेंट असामान्यता के बारे में बताऊं, ऐसे बालक एवं बालिकाओं में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं स्वभावगत असमानताएं पाई जाती हैं। ये लोग इनके वशीभूत होकर या तरंग में आकर समाज विरोधी कार्य करने लगते हैं। ऐसे मैं बता दूं, ऐसे बालक बालिकाओं में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं भावात्मक असमानताएं पाई जाती हैं। ये लोग इनके वशीभूत होकर या तरंग में आकर समाज विरोधी कार्य करने लग जाते हैं। सामाजिक मान्यता का अभाव, अगला पॉइंट है सामाजिक, जो हमारा समाज है उसके बारे में लिखा है सामाजिक मान्यता का अभाव। इसके बारे में बताता हूं मैं। अगला पॉइंट जो आपको मैंने बताया, सामाजिक मान्यता का अभाव। इन बालकों को समाज अच्छी दृष्टि से नहीं देखता, इनके पीठ पीछे इनकी बुराई करता है। इस प्रकार से इन बालकों को सामाजिक सुरक्षा और आदर प्राप्त नहीं होता। नियमों का विरोध, नियमों का विरोध। स्टूडेंट अगला मेरा पॉइंट है नियमों का विरोध। अगली विशेषता जो है बाल अपराध बालक जानते हुए भी यह गलत है, सरकारी एवं सामाजिक नियमों का विरोध एवं उल्लंघन करता है। बाल अपराधी बालक जानते हुए भी यह गलत है, सरकारी एवं सामाजिक नियमों का विरोध व उल्लंघन करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किशोर अपराधी निर्धारित आयु से कम आयु वाला वह व्यक्ति है जो समाज विरोधी कार्य करने का दोषी है और जिसका दुराचरण कानून का उल्लंघन करता है। किशोरापराध के कारण हम आपको बताऊंगा केसेस, इसके क्या कारण है कि वो किशोरापराध है। अगला जो क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा, बाल अपराध का अर्थ, उसकी विशेषताएं जो मैंने आपको बता दी। बाल अपराध के कारण जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बाल अपराध या किशोर अपराध के कारण किन कारणों से बच्चा अपराध करता है, क्या कारण है ऐसे कि बच्चा बाल अपराधी कहलाता है। किशोरावस्था के कारणों किशोरापराध के कारणों को हम कुछ भागों में बांटते हैं। पहला व्यक्तिगत कारण, पहले जो कारण है वो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, नंबर 1, इसमें भी इसको भी कई पार्ट्स में, कारणों को कई पार्ट्स में डिवाइड किए। पहले जो कारण है वो व्यक्तिगत, स्टूडेंट पहले प्रकार के कारण है वो है व्यक्तिगत कारण। व्यक्तिगत कारणों में आ जाते हैं, व्यक्तिगत कारणों से तात्पर्य बालक के व्यवहारों से है जिनका संचालन
एवं परिचालन समय बालक के द्वारा ही होता है। इन कारणों के अंतर्गत शारीरिक दोष, अवधि विकास, यौनांगों का तीव्र गति से विकास हो जाना, उत्पादक गुण सूत्र, अपराधी प्रवृत्ति आदि। इनको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। जो व्यक्तिगत कारण है, इसमें पहला कारण है शारीरिक दोष, फिजिकल डिफेक्ट्स। इसमें पहला कारण शारीरिक दोष। तो स्टूडेंट हम कर रहे हैं किशोरापराध के कारण। पहले कारण व्यक्तिगत कारण, इसमें पहला पॉइंट है शारीरिक दोष। तो स्टूडेंट एमएल मन ने व्यक्तित्व के बनावट में के आधार पर उनके व्यवहारों को निश्चित किया है। शारीरिक दोषों वाले बालकों में आपराधिक प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी प्रकार से क्रेशमर ने व्यक्तियों के प्रकारों में सुसंगठित शरीर वालों को अपराधी प्रवृत्ति का बताया है। शारीरिक हीनता भी मुख्य लक्षण होता है। उसमें अस्वस्थ शरीर एवं रोग, अभाव और जन्मजात एवं अर्जित विशेषताएं आदि होती हैं। अवरुद्ध विकास, अवरुद्ध स्टूडेंट इसमें दूसरा कारण अवरुद्ध विकास है। जिन बालकों का विकास शारीरिक आयु के अनुपात में नहीं हो पाता, तो उनमें समाज से बदला लेने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है और सामान्य से अलग व्यवहार करने लगते हैं। अवरुद्ध विकास के कारणों में ही ये सही देखभाल न होना, उचित भोजन का अभाव, नाड़ियों का उचित विकास न होना या कोई आघात आदि होता है। यौनांगों का तीव्र विकास, अगला है यौनांगों का तीव्र विकास। अगला पॉइंट है स्टूडेंट यौनांगों का तीव्र विकास। तो स्टूडेंट ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनके यौनांगों का विकास जल्दी हो जाता है और उनमें रुचि लेने लगते हैं, जिसके कारण वे काम संबंधी अपराध करने लगते हैं, जैसे हस्तमैथुन, सम या विषम लिंगी के साथ संभोग करना। इसके साथ ही जब शारीरिक परिपक्वता और मानसिकता परिपक्वता में अंतर होता है तो परिस्थिति के साथ उनका समायोजन नहीं हो पाता और वे गलत मार्ग पर चलने लगते हैं। इसके बाद अपराधी प्रवृत्ति, इसका अगला पॉइंट है अपराधी प्रवृत्ति। अपराधी प्रवृत्ति तो स्टूडेंट वंशानुक्रम का उल्लंघन करने वाले विद्वानों ने बताया कि बालक अपराधी गुणों को लेकर पैदा होता है। लाम्ब्रोसो, मार्डसले, डगलस के अध्ययन से के निष्कर्षों से यह बताते हैं कि अपराध की विशेषताएं बालकों में माता पिता से आती हैं। इसलिए वैलेंटाइन ने लिखा, वंशानुक्रमी लक्षण अपराधी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करते हैं। तो स्टूडेंट हम कर रहे हैं अपराधों के कारण, बाल अपराध, किशोरापराध के कारण। पहला मैंने बताया व्यक्तिगत कारण, इसको मैंने 4 पॉइंट से समझाया। शारीरिक दोष, अवरुद्ध विकास हो जाता है, यौनांगों का तीव्र गति से विकास हो तो बालक जल्दी अपराधी बनते हैं, अपराधी प्रवृत्ति। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 2 मनोवैज्ञानिक कारण। किशोरापराध के या बाल अपराध के मनोवैज्ञानिक कारण। स्टूडेंट व्यक्तिगत कारणों के बाद मेरा दूसरा पॉइंट है मनोवैज्ञानिक कारण। नंबर 2 मनोवैज्ञानिक कारण।
के प्रादुर्भाव ने किशोरापराध के मनोवैज्ञानिक कारणों को ज्ञात किया। जब किशोरापराधियों पर मनोविश्लेषक विधि का प्रयोग किया गया तो उसमें मानसिक दुर्बलता, मानसिक रोग, असंगठित व्यक्तित्व के लक्षण और संवेगात्मक अस्थिरता आदि विकृत व्यक्तित्व के लक्षण पाए गए हैं। इन सभी का प्रभाव बालक के व्यवहार को असामान्य बनाता है, अतः मनोवैज्ञानिक कारणों का स्पष्ट वर्णन करना आवश्यक हो जाता है। पहला है इसमें पॉइंट बौद्धिक दुर्बलता। मनोवैज्ञानिक कारणों में पहला बौद्धिक दुर्बलता। तो स्टूडेंट आपको बता दूं कि मनोवैज्ञानिक कारण का जो मनोवैज्ञानिक कारण उसमें पहला पॉइंट मैंने लिखा बौद्धिक दुर्बलता। गोडार्ड, हीली, ब्रोनर, ग्यूक तथा गलुएक आदि विद्वानों ने अपने अध्ययनों से स्पष्ट किया कि बाल अपराध का मुख्य कारण बौद्धिक दुर्बलता है, लेकिन मन ने तेज बुद्धि वाले बाल अपराधियों के कम पकड़े जाने की संभावना बतलाई है। आपने 1061 बालक बालिकाओं पर अपराध किया, इसमें बालकों का बुद्धि औसत इन्होंने क्या किया 1061 बाल अपराधियों पे काम किया और इनमें पाया बालकों का जो बुद्धि औसत 48.88 और बालिकाओं का बुद्धि औसत 83.77 था। इसी प्रकार डब्ल्यू वैलेंटाइन ने लिखा जिन बाल अपराधियों का अध्ययन किया उसमें 4/5 औसत से कम बुद्धि यानी उनकी बुद्धि लब्धि 100 से कम थी। इसके बाद मानसिक रोग, अगला पॉइंट है मेरा मानसिक रोग। तो मनोवैज्ञानिक कारणों में दूसरा पॉइंट मानसिक रोग है स्टूडेंट। जब बालकों में निर्णय लेने की असमर्थता, विचार शून्यता एवं कुसमायोजन उत्पन्न हो जाता है तो वे सामान्य व्यवहार नहीं कर पाती, अतः उनको मानसिक रोगी की संज्ञा दे दी जाती है। टप्पन का विचार है कि वह अत्यधिक असामाजिक, झगड़ालू, निर्दयी, उदंडी, शकी, आत्म केंद्रित, मित्रता रहित, बदले की भावना से पूर्ण पिछड़ा हुआ तथा अति यौनिक बालक होता है। अत्यधिक बढ़े हुए दोष में वह सहानुभूति की क्षमता में पूर्ण असमर्थता रखता है। अपने निर्दयी कार्यों तथा दूसरों के कष्टों के प्रति वह पूर्ण रूप से पश्चाताप रहित होता है। अतः यह सिद्ध होता है कि साइकोपैथिक व्यक्तित्व वाले बालक किशोरापराधी बनते हैं। अवरुद्ध इच्छा, तीसरा पॉइंट अवरुद्ध इच्छा। तो स्टूडेंट जो तीसरा इसमें पॉइंट है अवरुद्ध इच्छा, मैकडूगल ने जीव को संचालित करने वाली प्रत्यक्ष शक्ति या मूल प्रवृत्ति का पता लगाया। इसको देखने के लिए प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ साथ एक एक संवेग को भी जोड़ा गया। जैसे पलायन मूल प्रवृत्ति को जानने के लिए भय संवेग को जोड़ा गया। बालक के विकास के साथ साथ जब मूल प्रवृत्तियों का सही विकास नहीं हो पाता तो उसमें एक विशेष प्रकार की बेचैनी होने लगती है। इसी को मानसिक संघर्ष, मानसिक तनाव तथा निराशा आदि निष्कर्षों में देखा जाता है। इस प्रकार की अवरुद्ध इच्छाएं भी किशोरापराधी बनाने में सहायक होती है। हीन भावना, मनोवैज्ञानिक कारणों में अगला पॉइंट मेरा हीन भावना। तो स्टूडेंट जब बालक की किसी तीव्र इच्छा की पूर्ति निरंतर नहीं हो पाती तो उसमें भावना ग्रंथियों का निर्माण हो जाता है। इन ग्रंथियों के फलस्वरूप वह अपराधी बन जाते हैं। इनमें हीनता और विमाता ग्रंथि मुख्य मानी गई है। इन भावनाओं के कारण वह समय का विकास अवरुद्ध करता है और बदले की भावना वशीभूत होकर असामाजिक कार्यों भी करने लगता है। अगला है संवेगात्मक अस्थिरता। इसका अगला पॉइंट है संवेगात्मक अस्थिरता।
संवेगात्मक अस्थिरता। जब बालक के विकास पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता तो उसके संवेगों का सही विकास नहीं हो पाता। इसमें प्रेम, सहानुभूति की कमी, असुरक्षा, कठोर अनुशासन, अपर्याप्तता और विद्रोही प्रवृत्ति आदि भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके कारण वह अपराधी क्षेत्र में प्रोत्साहित होता रहता है। होली व ब्रोनर ने अपने अध्ययन में 93% किशोरापराधी संवेगात्मक अस्थिरता के कारण पाए। तो ये था मेरा दूसरा पॉइंट, मनोवैज्ञानिक कारण। पहले मैंने व्यक्तिगत कारण बताए, दूसरा मनोवैज्ञानिक कारण। इसमें 5 पॉइंट है: बौद्धिक दुर्बलता, मानसिक रोग, अवरुद्ध इच्छा, हीन भावना और संवेगात्मक अस्थिरता। अब हम बात करेंगे तीसरे कारण, वो होते हैं सामाजिक कारण। बाल अपराध या किशोर अपराध के तीसरे कौन से कारण होते हैं? वो होते हैं सामाजिक कारण। सामाजिक कारणों से भी बाल अपराधी या किशोर अपराधी बन सकते हैं। तो ये है सामाजिक कारण। नंबर 3 आ जाती है सामाजिक कारण। तो स्टूडेंट, जो सामाजिक कारण है, सोशल केसेस कह सकते हैं आप इसको। समाज मानव की स्वतंत्रता का साधन मात्र है। जब समाज उसकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता तो वह उसके नियमों का उल्लंघन करता है, जिससे अपराध की संज्ञा दी जाती है। इन सामाजिक कार्यों के अंतर्गत निम्नलिखित समुदाय आते हैं जिनकी यह कार्य प्रणाली न होने के कारण बालकों पर गलत प्रभाव पड़ता है। वो जो गलत प्रभाव पड़ता है वो इस प्रकार है, सामाजिक कारण इस प्रकार है। पहला, परिवार का दूषित वातावरण। पहला कारण, परिवार का दूषित वातावरण। परिवार का दूषित वातावरण। परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। परिवार के दूषित वातावरण का उसके नवविकसित सदस्यों पर प्रभाव पड़ता है। संसार के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा शास्त्री बर्ट सलाकोशन, ग्लूयक, मेवल, इलियट और ब्रोनर आदि प्रभूति विद्वान बाल अपराध का प्रमुख कारण पारिवारिक दूषित वातावरण को मानते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य रूप से पाए जाते हैं: सौतेले माँ बाप, माता पिता के झगड़े होना, कठोर अनुशासन, गरीबी, तुलना करना, उच्च आकांक्षाएं, माता पिता की गलत आदतें, तलाक, माँ का नौकरी करना, उपयुक्त कारणों का बालक के मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है और वह अपनी सुरक्षा, सम्मान एवं प्रेम की भावना खो देता है। उसमें आत्मविश्वास की कमी और साहस का अभाव हो जाता है। इस प्रकार से वह गलत कार्य करके खोए हुए सम्मान को प्राप्त करना चाहता है। इसके बाद आ जाता है इसी में जो हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं, विद्यालय का प्रभाव। दूसरा पॉइंट, विद्यालय का प्रभाव। तो स्टूडेंट, परिवार के पश्चात बालक के व्यक्तित्व पर विद्यालय का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। सन 1947 में विलियमसन ने अपने अध्ययन में पाया कि बाल अपराधों का मुख्य विद्यालय से भागना, चोरी करना, यौन क्रियाकलापों में संलग्न होना आदि है। विद्यालय के द्वारा उत्पन्न कारणों में परिवार का वातावरण एवं प्रभाव मुख्य होता है। किसी भी असामाजिक व्यवहार के पीछे एक नहीं अनेक कारण हो सकते हैं। बाल अपराधी का व्यवहार और दूसरी तरफ मैं कारण बताता हूं आपको। कक्षा से भागना, कारण अपेक्षा, गिरोह प्रवृत्ति हो जाती है। दंड का भय, विषय में कमजोरी,
तथा कक्षा में पिछड़ापन होता है। दूसरा, चोरी करना। ये क्यों करेगा? इसका कारण आवश्यकता की पूर्ति न होना, लालच, असमान व्यवहार, बदले की भावना एवं गलत आदत की पूर्ति। तीसरा, विद्यालय से भागना। इसका कारण बचपन की गलत आदतें, अश्लील साहित्य, गंदी बस्तियां, माता पिता का स्वच्छंद यौनाचार, सिनेमा एवं नौटंकी है। तीसरा, आपराधिक क्षेत्र। तीसरा पॉइंट है मेरा बच्चा आपराधिक क्षेत्र। आपराधिक क्षेत्रों से तात्पर्य उन स्थानों से है जहां दिन रात अपराध होते रहते हैं और नए अपराधियों को तैयार किया जाता है। इन क्षेत्रों को प्राय गंदी बस्तियों के नाम से जाना जाता है। गिलबोर्ड, शाह और मक्के के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि बालक पर पड़ोस या मोहल्ले का प्रभाव पड़ता है। और मॉलर के अनुसार किशोरापराधी उस स्थान पर अधिक रहते हैं जहां पर जीवन स्तर सामान्य से निम्न होता है। इन अपराधी क्षेत्रों के मुख्य आधार निर्धनता, मानसिक विकार, पारिवारिक विघटन, रोग, शिशु मृत्यु और शिक्षा का अभाव आदि होते हैं। इस प्रकार के बालकों के व्यक्तिगत विकास पर वंशानुक्रमीय एवं पर्यावरणीय आदि कारणों का प्रभाव पड़ता है, जिससे यह जन्मजात बाल अपराधी बन जाते हैं। इसके बाद है नंबर 4, कृत्रिम मनोरंजन के साधन। इसका अगला पॉइंट है कृत्रिम मनोरंजन के साधन। हम समाजीकरण कर रहे हैं। इसमें चौथा पॉइंट है मेरा स्टूडेंट कृत्रिम मनोरंजन के साधन। इसमें आ जाता है आर्थिक नगरों का वातावरण कृत्रिम या बनावटी होता है। मनोरंजन के साधनों के रूप में सिनेमा, शराब खाने, वेश्यालय, जुआ एवं लॉटरी, अश्लील चित्र एवं गाने, दूषित साहित्य आदि पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। आजकल विद्यालय के छात्रों के अवकाश के क्षणों का यदि मूल्यांकन किया जाए तो अधिकांश छात्र उपयुक्त साधनों में लिप्त पाए जाएंगे। यही मुख्य कारण है कि भारत देश के नवयुवकों की शारीरिक क्षमता का ह्रास होता जा रहा है। वे संसार के सकारात्मक क्रियाकलापों से अलग रहकर अपराध प्रवृत्ति में संलग्न होते जा रहे हैं। इसके बाद आ जाता है स्टूडेंट आर्थिक कारण। हम करेंगे इसके बाद नंबर 4 आर्थिक कारण। आर्थिक कारण की बात करूं तो बोगस फॉर नर्सरी, डिवर्सी, मैरिन, बर्ड, ड्यूकल, वैलेंटाइन आदि विद्वानों का मत है कि बाप अपराधी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने में धन मुख्य कारण है। इसमें चोरी, जेब काटना, यौन अपराध, आक्रामक व्यवहार, पान, सिगरेट सेवन करना, सिनेमा देखने की प्रवृत्ति आदि पाई जाती है। ड्यूकल ने 500 बाल अपराधियों का अध्ययन किया। इसमें से 60 बालक ऐसे परिवारों से थे जो कठिनाई से अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति को पूर्ण कर नहीं पाते थे। इसी प्रकार से सीलबर्ट ने एक अध्ययन किया तो बतलाया कि बाल अपराधियों के आधे से अधिक परिवार निर्धन और निर्धनतम थे। अतः बालक धन के अभाव में चोरी करना, आक्रमण करके छीनना, धोखाधड़ी से लेना आदि अपराधी प्रवृत्तियों को ग्रहण कर लेते हैं। जबकि अधिक धन के कारण जुआ, लॉटरी, शराब, सुंदर स्त्री के भोग आदि प्रवृत्तियां आरंभ हो जाती है। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि किशोरापराध का कोई एक कारण नहीं होता, बल्कि स्टूडेंट्स ये अनेक कारणों का प्रभाव होता है। उनमें से एक उच्च मात्रा में होता है और अन्य उसके पीछे रहते हैं। इनके सुधार पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है।
अब तक स्टूडेंट मैंने आपको बाल अपराध के कारण बताए। इसमें 4 कारण मेन है। व्यक्तिगत कारण, जैसा कि आपको मैंने बताया कि पहला जो कारण है वो व्यक्तिगत कारण होंगे, दूसरे कारण होंगे मनोवैज्ञानिक कारण, तीसरा सामाजिक कारण और चौथा, जैसा कि मैंने आपको बताया, आर्थिक कारण होते हैं अपराध करने के। अब हम आपको बताएंगे, कारण तो मैंने बता दिया दोस्तों। अब किशोरापराध के उपचार के तरीके, कैसे आप उसको उपचार करेंगे, बच्चे ने अपराध किया उसके उपचार के तरीके बताने आपको। तो स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, किशोरापराध के उपचार। किशोरापराध के उपचार, आप इसका उपचार कैसे करेंगे? जैसे कोई रोगी होता है उसका डॉक्टर इलाज करता है, उस प्रकार किशोरापराध के उपचार की बात करेंगे। किशोरापराध के उपचार की बात में बताता हूँ स्टूडेंट, आधुनिक समय में किशोरापराध को अपराध से भिन्न माना जाता है। कम अवस्था एवं अपराध की जानकारी न होने के कारण इनका सुधारात्मक उपचार किया जाता है। मानवीय संरक्षण ने इनको दंड अवस्था से अलग रखा है, अतः भारतीय सरकार ने इसके सुधारात्मक उपचार के लिए निम्नलिखित उपाय बताए। पहला, बाल अपराध सुधार विद्यालय, बाल सुधार विद्यालय। इसके लिए बाल सुधार विद्यालय। नंबर 2, बाल कारागार। नंबर 3, परीक्षा काल। परीक्षा काल। परीक्षा, इसके बाद अगर परीक्षा काल, मनोवैज्ञानिक उपचार, मनोवैज्ञानिक उपचार। इसके बाद है स्टूडेंट, इसमें मनोनाटक आ जाता है। चलो मैं आपको बताता हूं कि बाल अपराध या किशोरापराध के उपचार कैसे करेंगे, साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक इसका उपचार कैसे करते हैं। तो जैसे जो किशोरापराधी बालक हैं, अपराधी बालक हैं या बाल अपराधी हैं, उनके लिए भारतीय सरकार ने सुधारात्मक उपचार के लिए कुछ उपाय सुझाए हैं, जो मैंने आपके सामने लिखा कि बाल सुधार विद्यालय। इसके बारे में बताता हूँ। भारत में सन 1997 में सुधार संस्थाएं अधिनियम के अनुसार विविध सुधार विद्यालय स्थापित किए गए। आज भारत में प्रसिद्ध 4 स्कूल हिसार में, लखनऊ में, जबलपुर, हजारीबाग में स्थित हैं, जो आज भी सुनियोजित ढंग से क्रियाशील है। इसके बाद है बाल कारागार। किशोरापराधी बालकों की बाल कारागारों में रखा जाता है और उनका सुधारात्मक उपचार करते हुए विभिन्न प्रकार की, दूसरा मैंने पॉइंट जैसे बताया बाल कारागार, इसमें स्टूडेंट किशोरापराधी बालकों को बाल कारागारों में रखा जाता है और उनका सुधारात्मक उपचार करते हुए विभिन्न प्रकार की शिक्षा दी जाती है। इनको खिलौने बनाना, सिलाई बुनाई, खेती करना, चमड़े का काम, गलीचा बनाना, मुर्गी पालन, बैंड बजाना आदि कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में बरेली में एक बाल कारागार है। उड़ीसा के अंगुल तथा बिहार में के पटना में भी बाल कारागार स्थापित किया गया है। इनमें अधिक से अधिक 21 वर्ष तक की आयु के किशोरापराधी रखे जाते हैं। यहाँ पर इनको सामान्य एवं औद्योगिक दोनों ही प्रकार की शिक्षा दी जाती है। इसमें सामाजिक संगठनों एवं व्यवहार को समय ही अपनाने की प्रेरणा दी जाती है। ये किशोरापराधी परिवार के समान रहते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट मेरा था परीक्षा काल। किशोरापराधी को सामान्य स्थिति में
आने तक एक नियंत्रित कक्ष में रखा जाता है। इस नियंत्रण समय को प्रतीक्षा काल कहते हैं। इसके अंतर्गत ऐसे किशोरापराधी आते हैं जो पहली बार समाज विरोधी कार्य करते हैं। प्रतीक्षा काल में इनको सामाजिक सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक कार्यों की प्रेरणा आदि से परिचित कराया जाता है। सन 1938 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम अपराधी प्रतीक्षा अधिनियम बनाया। इसके अंतर्गत 7 वर्ष से 28 वर्ष आयु तक के अपराधियों को प्रतीक्षा में रखने का प्रबंध किया गया। इसके बाद आ जाता है मनोवैज्ञानिक उपचार। अब तक वर्णित सुधारों से किशोरापराध के सामाजिक कारणों को दूर किया जा सकता है। व्यक्तित्व या मानसिक कारणों को नहीं, मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न खोजों के द्वारा उपचार में बड़ी सहायता की है। और अब उपचार के लिए मनोवैज्ञानिक विधियों को हम निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत करते हैं। पहला, व्यावसायिक चिकित्सा। इस प्रकार की चिकित्सा के अंतर्गत बालकों को औद्योगिक तथा रचनात्मक कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि उनमें जीवन के प्रति निर्भरता, खाली समय का प्रयोग करना आ जाए। इस प्रकार से ये आत्मनिर्भर बनकर जीवन के प्रति धनात्मक दृष्टिकोण अपना सकते हैं। क्रीड़ा चिकित्सा। इस प्रकार की चिकित्सा प्रणाली में छात्रों को विभिन्न प्रकार के खेल खिलाए जाते हैं। इन खेलों में अपने संवेगों, अंतर्द्वंद्वों और निराशाओं आदि की अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से करते हैं। इस प्रकार से इनमें निर्भरता एवं स्वतंत्रता का विकास आसानी से हो जाता है और सामान्य नागरिक बन जाते हैं। इसके बाद है चित्रकारी। इस प्रणाली में किशोरापराधियों को विभिन्न रंग दिए जाते हैं और उनको उंगलियों से चित्र बनाने को कहा जाता है। ये चित्र उसी आकृति से बनते हैं जैसा कि मानसिक दृष्टिकोण होता है। इन चित्रों के माध्यम से वे बदले की भावना, आक्रामक व्यवहार, दूसरों को चिढ़ना आदि मानसिक तनावों से आसानी से मुक्ति पाते हैं। वर्तमान समय में यह पद्धति विशेष उपयोगी सिद्ध हुई है तथा इससे अपराधियों में पर्याप्त सुधार हुआ है। मनोनाटक। इस प्रयोग में मुनरो ने कहा कि इसमें नाटकों के माध्यम से बालक में संवेगात्मक तनावों को अभिव्यक्त करके सामान्य स्थिति को प्राप्त करते हैं। इसमें उनको उसी पात्र का कार्य दिया जाता है जो उसको पसंद है। इन नाटकों के माध्यम से वे उन दमित इच्छाओं एवं आकांक्षाओं को प्राप्त कर लेते हैं जिनको उन्होंने समाज में रहकर प्राप्त नहीं किए। इस प्रकार उनका मन शांत हो जाता है और जीवन के प्रति नई दिशा प्राप्त होती है। तो इससे वर्णन से स्पष्ट होता है कि किशोरापराधी बालक सिर्फ समय के लिए ही घातक नहीं होते हैं बल्कि स्टूडेंट दोस्तों वो समाज एवं देश को भी विघटित करते हैं। यह समस्या शिक्षा के क्षेत्र से ही संबंधित नहीं है बल्कि समाज के प्रत्येक संगठन से संबंधित है। अतः सरकार शिक्षा के माध्यम से इस पर रोक लगाए और निवारण का उचित उपाय लागू करे। तो स्टूडेंट जो टॉपिक था बाल अपराध, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है। बाल अपराध का अर्थ, इसकी विशेषताएं, उपचार क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टूडेंट घबराना नहीं है। बाल जो अपराधी होते हैं उनकी उम्र मैंने आपको बताया कि वो 7 से 18 साल की उम्र के अपराधी हैं। ठीक है, वो समाज में क्या करते हैं, सामाजिक नियमों को तोड़ते हैं या उल्लंघन करते हैं, ऐसे अपराध करते हैं। एज बहुत सारे विद्वानों ने उनकी बताई 7 से 18 साल के बीच इनकी एज होती है स्टूडेंट्स। इस एज में वो अपराध करते हैं। अपराधों में मैंने आपको बताया समाज के नियमों को तोड़ना, उल्लंघन समाज का करना, समाज के नियमों का उल्लंघन करना। इसमें क्या कुछ कारण है जो मैंने आपको बताए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट बाल अपराधी ऐसे नहीं बन जाते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं। बाल अपराधी जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो क्या होगा, वो समाज एवं राष्ट्र के कानूनों व नियमों का उल्लंघन करता है, उसे अपराध की संज्ञा दी जाती है। और एक किशोर जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम होती है उसको हम बाल अपराधी या किशोर अपराधी कहते हैं।
किशोरापराध का अर्थ मैंने आपको बताया था कि वो समाज के नियमों का और समाज की जो व्यवस्था है उसको क्या कर देता है, भंग कर देता है, समाज को हानि पहुंचाता है, लोगों को हानि पहुंचाना, असामाजिक कार्य करने लग जाता है, समाज के कानूनों का विरोध करना आदि क्रियाएं जबकि वो 18 वर्ष से कम उम्र के बालक करते हैं तो उसको हम बाल अपराधी या किशोर अपराधी कहते हैं। इसमें कुछ विशेषताएं हैं स्टूडेंट, निश्चित आयु होती है, आयु मैंने आपको बता दिया कि 7 वर्ष से ज़्यादा और 18 वर्ष से कम के बच्चे ऐसा काम करेंगे। कार्यों में अंतर होगा, दूसरों जो सामान्य बालक से अलग बालक होंगे ये बाल अपराधी कार्यों में सामान्यतः चोरी करना, झूठ बोलना, नशा करना, जेब काट लेना, सड़कों पे आवारा घूमना, बालकों को तंग करना, ऐसे काम ये लोग करेंगे। असामान्यता इस प्रकार से ये विशेषताएं पाई जाती है। तो स्टूडेंट मेरा आज का जो टॉपिक था बाल अपराध या किशोरापराध वो यहीं खत्म होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल।